एक सवाल पूछूं तुमसे। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन कोई बाहर की चीज है? तुम्हारा बॉस, तुम्हारी किस्मत, वो लोग जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया? अगर हां, तो रुको, क्योंकि सच ये है, तुम्हारी जिंदगी में जो भी अटका हुआ है, जो भी टूटा हुआ है, उसके पीछे ज्यादातर बार एक ही इंसान है, तुम खुद। सोचो, कितनी बार तुमने कोई मौका इसलिए छोड़ दिया क्योंकि डर लगा? कितनी बार वही गलती फिर से की जो तुम जानते थे तुम्हें बर्बाद कर रही है? हर बार तुमने सोचा ये बस बैड लक था, लेकिन सच ये है, ये तुम्हारा अपना दिमाग था जो चुपचाप तुम्हें तुम्हारी मंजिल से दूर खींच रहा था। आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब की दुनिया में ले जाने वाला हूं जो तुम्हें तुमसे मिलवाएगी। इस किताब का नाम है द माउंटेन इज यू। इस वीडियो में तुम सीखोगे सेल्फ सबोटाज क्या है और ये कैसे तुम्हारी हर कोशिश को चुपचाप तोड़ देता है। तुम जानोगे, तुम्हारे सबसे ज्यादा दर्द देने वाले ट्रिगर्स असल में तुम्हारी फ्रीडम के दरवाजे हैं। तुम समझोगे क्यों तुम्हारा पुराना दर्द जाने से मना करता है, और सबसे जरूरी, तुम सीखोगे सेल्फ सबोटाज से सेल्फ मास्टरी तक का सफर कैसे शुरू किया जाए। तो इस वीडियो को अभी से पूरा देखो, बीच में मत छोड़ना। अगर लग रहा है ये आपके काम आ सकती है तो अभी लाइक का बटन दबाओ, कमेंट में लिखो तुम खुद को किस तरह से रोकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां ऐसी किताबें लाई जाती हैं जो तुम्हारी सोच और तुम्हारा फ्यूचर बदल सकती हैं। चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, द माउंटेन इज यू। एक इंसान है जो हर साल नए साल पर एक रेजोल्यूशन लेता है। इस बार वजन कम करूंगा, इस बार वो टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ दूंगा। पहले हफ्ते जोश रहता है, दूसरे हफ्ते ढिलाई आती है, और तीसरे हफ्ते तक वो वापस वहीं खड़ा होता है जहां से शुरू किया था। हर बार वो कहता है इस बार सरकमस्टेंस सही नहीं थे। लेकिन रुको, क्या सच में सरकमस्टेंस गलत थे या कुछ और था जो उसे बार बार पीछे खींच रहा था? इसे कहते हैं सेल्फ सबोटाज। ये तुम्हारी जिंदगी का वो हिडन पैटर्न है जो बाहर से दिखता नहीं, लेकिन अंदर से तुम्हारी हर कोशिश को चुपचाप तोड़ देता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं इसका मतलब है खुद से नफरत करना, लेकिन सच इससे अलग है। सेल्फ सबोटाज असल में तुम्हारे अंदर की एक जरूरत है जो पूरी हो रही होती है उस बिहेवियर से जो बाहर से तुम्हें बर्बाद करता दिखता है। समझो इसे एक उदाहरण से। एक लड़की है जो हर बार किसी रिलेशनशिप में आते आते भाग जाती है। जैसे ही चीजें सीरियस होने लगती हैं, वो डिस्टेंस बनाना शुरू कर देती हैं या रिश्ता खुद ही खत्म कर देती है। बाहर से लगता है वो अपनी खुशी को सबोटाज कर रही है, लेकिन अंदर झांको तो पता चलता है बचपन में उसने किसी को बहुत करीब आने दिया था और उस इंसान ने उसे गहरी चोट दी थी। तो अब उसका दिमाग एक रूल बना चुका है, करीबी का मतलब है दर्द, दूरी का मतलब है सेफ्टी। ये सेल्फ सबोटाज नहीं है, ये सर्वाइवल है, बस गलत समय पे काम कर रही सर्वाइवल। तुम्हारा दिमाग कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए काम नहीं करता, वो हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। बस वो प्रोटेक्शन कभी कभी आउटडेटेड हो जाता है, जैसे एक पुराना अलार्म सिस्टम जो अब भी उन्हीं खतरों पर बजता है जो बरसों पहले रियल थे लेकिन आज नहीं है। वो इंसान जो प्रमोशन के मौके पर बीमार पड़ जाता है, वो इंसान जो किताब लिखना चाहता है लेकिन हर बार लिखना शुरू करते ही कुछ और जरूरी काम याद आ जाता है। यह सब इत्तेफाक नहीं है, ये उस गहरी अंदरूनी जरूरत का रिजल्ट है जो किसी पुराने डर से जुड़ी है। और जब तक तुम उस जरूरत को पहचानते नहीं, तुम बस बिहेवियर बदलते रहोगे, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। असली प्रॉब्लम बिहेवियर नहीं, वो जरूरत है जो उस बिहेवियर के पीछे छुपी है। अब सवाल आता है, अगर सेल्फ सबोटाज इतना गहरा है तो क्या इससे बचा जा सकता है? जवाब है हां, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि वो पहाड़ जो तुम्हें दिख रहा है वो बाहर नहीं है, वो पहाड़ तुम खुद हो। और जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तुम उस पहाड़ को चढ़ नहीं पाओगे। पार्ट 2, योर ट्रिगर्स आर इट गाइड्स टू योर फ्रीडम। क्या तुमने कभी किसी छोटी सी बात पर बहुत बड़ा रिएक्शन दिया है? कोई एक कमेंट, एक मैसेज, और तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा भड़क उठा जो सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज्यादा था। बाद में सोचा भी होगा इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? अगर हां, तो तुमने अभी एक ट्रिगर एक्सपीरियंस किया था।
ज्यादातर लोग ट्रिगर्स को कमजोरी समझते हैं, लेकिन सच ये है, ट्रिगर्स प्रॉब्लम नहीं, गाइड है। वो तुम्हें ठीक उस जगह ले जाते हैं जहां तुम्हारा सबसे पुराना दर्द दफन है। सोचो उस आदमी के बारे में जो ऑन ऑफिस में किसी की एक छोटी बात पर इतना गुस्सा हो जाता है कि पूरा दिन खराब हो जाता है। उसका कोलीग कहता है रिलैक्स, ये बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके लिए वो बड़ी बात है। क्यों? शायद बचपन में उसकी हर बात को इग्नोर किया जाता था, तो आज जब कोई उसकी बात हल्के में लेता है, उसका दिमाग उस पुराने दर्द को फिर जिंदा कर देता है। वो उस बच्चे की तरफ से रिएक्ट कर रहा है जिसे कभी सुना नहीं गया। यही ट्रिगर्स का असली काम है। वो बताते हैं हम कहां अभी भी अनहील्ड हैं। ट्रिगर की इंटेंसिटी हमेशा अभी हो रही सिचुएशन के बारे में नहीं होती, वो उस पुरानी सिचुएशन के बारे में होती है जो कभी रिजॉल्व नहीं हुई। तो अगली बार जब कोई बहुत बड़ा रिएक्शन आए किसी छोटी बात पर, खुद से पूछो, ये रिएक्शन इस पल के बारे में है या किसी पुरानी चीज से जुड़ा है? ये सवाल छोटा लगता है, लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी हीलिंग की शुरुआत हो सकता है। हमारे ट्रिगर्स ये भी बताते हैं हम असल में क्या चाहते हैं। मान लो किसी को देखकर तुम्हें जलन होती है, वो जलन एक मैसेज है। शायद वो इंसान कुछ ऐसा कर रहा है जो तुम खुद करना चाहते थे लेकिन डर की वजह से नहीं कर पाए। जलन एक कंपास है जो तुम्हारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स की तरफ इशारा करता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपने ट्रिगर्स को इग्नोर करते हैं, उन सिचुएशन से दूर रहते हैं जो अंदर कुछ अनकंफर्टेबल जगा सकती हैं। जितना हम भागते हैं उतना ही वो अनरिजॉल्व्ड दर्द जमा होता रहता है, जब तक एक दिन वो किसी छोटी बात पर फट नहीं जाता पूरी इंटेंसिटी के साथ। तो असली फ्रीडम भागने में नहीं, उन ट्रिगर्स के पास रुकने में है, उनसे ये पूछने में है तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो। जिस दिन तुम ये पूछना शुरू करते हो, तुम्हारे ट्रिगर्स तुम्हारे दुश्मन नहीं रहते, वो तुम्हारे सबसे ईमानदार टीचर बन जाते हैं। पार्ट 3, बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। एक सच सुनो जो शायद चुभेगा। सेल्फ सबोटाज की जड़ में लो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम स्मार्ट नहीं हो, इसका मतलब है तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि अपनी इमोशंस को कैसे समझें, कैसे प्रोसेस करें। सोचो उस इंसान के बारे में जो स्ट्रेस में आते ही या तो ज्यादा खाना खाने लगता है या फोन में घंटों खो जाता है। उसे पता भी नहीं चलता क्यों, वो बस फील करता है अंदर कुछ भारी है और उसे बचने के लिए कोई एस्केप ढूंढ लेता है। हर एस्केप, चाहे ओवरराइटिंग हो या एंडलेस स्क्रॉलिंग, असल में एक ही चीज है, अपनी फीलिंग्स को महसूस करने से बचने की कोशिश। लेकिन एक जरूरी बात समझो, इमोशंस कभी परमानेंट नहीं होती। हर इमोशन की एक नेचुरल लाइफ साइकिल होती है। अगर तुम उसे पूरी तरह फील करने दो, बिना भागे, बिना दबाए, तो वो अपने आप उठती है, पीक पर जाती है और शांत हो जाती है। साइंस कहता है किसी भी इमोशन का फिजिकल पीक सिर्फ 90 सेकंड का होता है, बाकी सब हम खुद बनाते हैं सोच सोच कर। तो अगली बार जब बहुत गुस्सा या डर फील करो, उससे भागो मत, बस रुको, उसे फील करो। कहो ये ठीक है कि मैं ऐसा फील कर रहा हूं, ये आएगी और चली जाएगी। एक और जरूरी स्किल है अपनी इमोशंस को सही नाम देना। ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे बैड फील हो रहा है, लेकिन बैड कोई इमोशन नहीं है। शायद तुम शर्मिंदा हो, शायद रिजेक्टेड फील कर रहे हो। सही नाम देने पर ही तुम उसे सही तरीके से हैंडल कर पाते हो, क्योंकि शर्मिंदगी का सोल्यूशन कुछ और होता है और रिजेक्शन का सोल्यूशन कुछ और। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब परफेक्ट बनना नहीं, अपने अंदर के तूफान को समझना और उससे डरना बंद करना है। और जिस दिन तुम ये सीख जाते हो, तुम्हारे रिएक्शंस बदलने लगते हैं, तुम्हारे रिश्ते बदलने लगते हैं और तुम खुद को पहली बार सच में समझने लगते हो। पार्ट 4, रिलीजिंग इट पास्ट। क्या तुमने कभी किसी पुरानी बात को बार बार अपने दिमाग में रिप्ले किया है? कोई पुराना झगड़ा, कोई पुरानी गलती, और हर बार सोचा काश मैंने कुछ अलग किया होता। अगर हां, तो तुम भी उस चीज को जकड़े हुए हो जिसे रिलीज करने का वक्त बहुत पहले आ चुका था। हम सोचते हैं पास्ट को होल्ड करना हमें सेफ रखता है, लेकिन सच यह है, पास्ट को जकड़े रहना तुम्हें सेफ नहीं रखता, यह तुम्हें वहीं रोक देता है। एक आदमी था जिसका बिजनेस पार्टनर ने उसे धोखा दिया। सालों बीत गए, लेकिन वो आज भी हर नए कोलैबोरेशन को शक की नजर से देखता है, वही पुराना डर लेकर जाता है। नतीजा, वो कभी किसी के साथ खुलकर उसका पास्ट उसके फ्यूचर को चुपचाप कंट्रोल कर रहा है।
हम सोचते हैं हम पास्ट से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन असल में हम बस उसे दबा चुके होते हैं। और दबाया हुआ दर्द कभी गायब नहीं होता, वो इंतजार करता है किसी ट्रिगर का, ताकि फिर बाहर आ सके। रिलीज करने का मतलब है उस पुरानी कहानी को बार बार दोहराना बंद करना। यह मानना कि उस वक्त तुमने वही किया जो तुम कर सकते थे, उस नॉलेज और इमोशनल कैपेसिटी के साथ जो तुम्हारे पास तब थी। तुम आज जो जानते हो वो तब नहीं जानते थे। यही समझ माफी की शुरुआत करती है, न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी। एक तरीका है यह जानने का कि क्या तुम किसी चीज को अभी भी जकड़े हुए हो। खुद से पूछो, अगर मैं आज इस बारे में सोचूं, क्या मेरे अंदर अभी भी वैसी ही इंटेंसिटी आती है जैसी तब आई थी? अगर हां, तो वो चीज अभी रिलीज नहीं हुई है, वो तुम्हारी एनर्जी खा रही है, तुम्हारे प्रेजेंट को कंट्रोल कर रही है। रिलीजिंग कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है, ये लेयर बाय लेयर होता है, जैसे प्याज के छिलके। हर लेयर के साथ तुम थोड़े लाइटर होते जाते हो, और एक दिन वो पुराना दर्द तुम्हें वैसा भारी नहीं लगता, वो बस एक एक्सपीरियंस लगता है जिसे तुमने कुछ सीखा। पार्ट 5, बिल्डिंग अ न्यू फ्यूचर एंड सेल्फ मास्टरी। अब आती है इस किताब की सबसे पावरफुल बात। एक बार जब तुम अपने पास्ट को रिलीज करना शुरू कर देते हो तो सवाल बदल जाता है। सवाल अब यह नहीं रहता मैं क्यों टूटा हुआ हूं, सवाल बन जाता है मैं किसके लिए बनना चाहता हूं। यही असली शिफ्ट है सेल्फ सबोटाज से सेल्फ मास्टरी की तरफ। इसकी शुरुआत होती है अपने हाईएस्ट पोटेंशियल फ्यूचर सेल्फ से मिलने से। एक पल रुको और सोचो, 5 साल बाद की वो वर्जन जो तुम बनना चाहते हो, वो कैसे सोचता है, वो कैसे रिएक्ट करता है जब चीजें गलत हो जाती हैं। अब सोचो, क्या आज तुम वैसे ही डिसीजंस ले रहे हो जो वो वर्जन लेगा? अगर नहीं, तो वही है तुम्हारा गैप। सेल्फ मास्टरी का मतलब परफेक्ट बन जाना नहीं है, इसका मतलब है हर दिन छोटे छोटे कॉन्शियस चॉइसेस बनाना, वो डिसीजन जो शॉर्ट टर्म में मुश्किल लगते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हें उस वर्जन के करीब ले जाते हैं। इसमें सबसे जरूरी है तुम्हारी डेली रूटीन, क्योंकि जिंदगी बड़े मोमेंट्स से नहीं बदलती, वो उन छोटे रिपीटेड एक्शन से बदलती है जो तुम हर दिन बिना सोचे करते हो। और सबसे जरूरी चीज है इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना, उन्हें दबाना नहीं। बहुत लोग सोचते हैं स्ट्रांग होने का मतलब है इमोशंस को फील ना करना, लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है। दबाई हुई इमोशन कभी खत्म नहीं होती, वो किसी और रूप में बाहर आती है, बीमारी बनकर, गुस्से बनकर, या किसी अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन बनकर। असली कंट्रोल का मतलब है अपनी इमोशन को फील करना, समझना और फिर डिसाइड करना कि तुम उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। यही फर्क है रिएक्शन और रिस्पॉन्स में। रिएक्शन इमोशन से सीधा निकलता है, रिस्पॉन्स अवेयरनेस से निकलता है। सेल्फ मास्टरी यही है, हर पल एक चॉइस होती है, रिएक्ट करो या रिस्पॉन्ड करो, पुराना पैटर्न दोहराओ या नया रास्ता चुनो, पहाड़ को देखकर रुक जाओ या उसे चढ़ना शुरू करो। वो पहाड़ कभी गायब नहीं होगा, तुम्हें हर दिन उसे चुनना होगा, हर दिन उसे चढ़ना होगा। लेकिन हर एक कदम के साथ तुम वो इंसान बनते जाओगे जो उस मंजिल तक पहुंच सकता है। क्योंकि सच यही है, वो पहाड़ तुम्हारे रास्ते में नहीं है, वो पहाड़ तुम हो। और जिस दिन तुम ये समझ जाते हो, उस दिन से तुम सिर्फ अपनी जिंदगी से लड़ते नहीं हो, तुम उसे चढ़ना शुरू कर देते हो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें इस विजडम की जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसी पावरफुल बुक्स कवर करें तो कमेंट में जरूर बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।